सती के पिताजी यानी कि दक्ष ने रखी शिव जी के लिए पूजा। दोस्तों, अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो शिव शक्ति के बारे में, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि दक्ष ने रखा है यज्ञ और वहीं पे पहुंच जाती हैं माता सती और शिव भगवान। तभी शिव भगवान एक दास से पूछते हैं कि मेरा सिंहासन कहाँ है। ऐसे में मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। ये महादेव है, प्रजापति दक्ष के जमाता है। ये ऐसे सबसे अलग बैठेंगे। शिव जी को बताया जाता है कि उन्हें जमीन पर बैठना है। ये सुनकर सती माता क्रोधित हो जाती हैं। सती माता कहती हैं कि प्रभु शिव जमीन पर नहीं बैठेंगे। तभी शिव भगवान सती माता को समझाते हैं कि ये यज्ञ हम सभी और पृथ्वी की भलाई के लिए हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर जमीन पर बैठ सकता हूँ। तभी सती माता वहाँ से हट जाती है और शिव भगवान जैसे ही जमीन पर बैठने जा रहे होते हैं, तभी अचानक से विष्णु भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आप सभी में सबसे श्रेष्ठ हैं और आपका सिंहासन यहाँ नहीं बल्कि ऊपर है। अपने भक्तों की कहाँ डालेंगे मां? अपने आसन को ग्रहण करें मां। जो स्थान हमारे हृदय में है उसी स्थान का निर्माण करेंगे। आइए महादेव, विराजमान होइए। तभी सभी लोग यही कहने लगते हैं, हाँ महादेव, आपको ऊपर बैठना चाहिए। सभी की बातें सुनकर महादेव ऊपर जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दक्ष वहां पे पहुंचते हैं और यज्ञ की शुरुआत होने ही वाली होती है। तभी क्रोधित हो जाते हैं कि शंकर भगवान उनके सिंहासन के पास कैसे बैठ गए। यज्ञ वहां किया जाता है परम पिता, जहाँ लोगों का मन पवित्र हो, निश्चल हो। यहाँ तो लोग मन में बैर पाल कर बैठे हैं। जब तुम्हारे लिए सभा में एक स्थान सुनिश्चित किया गया था, तो तुम वहां ना बैठकर अपने लिए नया स्थान बनाकर क्यों बैठे हो? शिव और शांति, यदि तुम्हें शांति का महत्व ज्ञात होता तो सभा की शिष्टाचार का पालन करते। क्यों यहाँ अपने लिए मेरे पद से भी ऊंचे आसन पर बैठकर बातें न करते? दक्ष शिव जी से कहते हैं कि आपका सिंहासन वहां नहीं है, आपका प्रस्थान कहीं और हमने रखा था, लेकिन आप वहां जाके कैसे बैठ गए। तभी शिव जी कहते हैं कि मैं नीचे ही बैठने जा रहा था, लेकिन सभी ने मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित करके ऊपर बैठाया है, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे विराजमान हूँ। तभी दक्ष कहते हैं कि जब आप मंडप में फेरे ले रहे थे, उस समय मैं आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। उस समय आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था, मुझे अपना पैर नहीं छूने दिया था। तभी शिव जी कहते हैं कि आप पद में मुझसे बड़े हैं और इसी वजह से मैंने आपको उस दिन रोका था, लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मुझे सब लोगों ने मिलकर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। अरे तो क्या करूं? तुम्हारा एक पति छूटा है, पाखंडी है, ना अपमान की चिंता, ना सम्मान का मोह के नारे लगाता है और स्वयं को महान सिद्ध करने के अवसर ढूंढता रहता है। सती माता अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करती है कि जाने दीजिए पिताजी, इस बात को छोड़ दीजिए। तभी दक्ष कहता है, नहीं, जब मैं आया सभी ने खड़े होकर मेरा सत्कार किया, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। तभी सती माता शिव जी से विनती करती हैं कि आप खड़े होकर पिताजी का सत्कार कर दीजिए। ये सुनकर शिव जी कहते हैं कि नहीं, सबने मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर तो बात करने का कोई लाभ ही नहीं है। अब ये यज्ञ नहीं होगा। मैं इस यज्ञ का आयोजक हूं और मैं इस यज्ञ को यहीं समाप्त करता हूं। ऐसा मत कीजिए प्रजापति, ये यज्ञ अति आवश्यक है। और अभी दक्ष को ये बातें काफी बुरी लग जाती है और दक्ष वहाँ से चले जाते हैं। बस तो फिर ये यज्ञ दक्ष के बिना ही होगा। Top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.